हमने करना है स्वदेशी मूवमेंट का इवैल्यूएशन। और जब मैं इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं तो इसके इवैल्यूएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, मेनली पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम इसमें समझेंगे, और हमेशा वो पॉजिटिव नोट के साथ आप कंक्लूड कर देंगे कि फ्यूचर वाले मूवमेंट के लिए जो है इसने एक रास्ता प्रदान किया, इट पेव्ड अ वे फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल्स इन इंडिया, और फ्यूचर मूवमेंट्स को ये इंस्पायर करेगा। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का अब अगर इवैल्यूएशन करें तो देखो इसका सिग्निफिकेंस, पहले हमें पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। अब स्वदेशी मूवमेंट पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन जब भारत का वॉइसरॉय था उसने बंगाल के पार्टीशन की बात की थी। ये वाला ईस्ट बंगाल था, बाकी जो रह गया ये रिमेनिंग बंगाल, मतलब उसमें बंगाल ही बोलते थे। उसने बताया कि मैं पार्टीशन कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा एक राज्य था उसमें और मोस्ट पॉपुलस भी था, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसलिए वो कहेगा कि गवर्न करने में आसानी होती है, लेकिन जो पूरा आइडिया था इसके पीछे वो बंगाल को दो तरीके से कमजोर करना, बंगाल की यूनिटी को कमजोर करना। और बंगाल को दो तरीके से कमजोर करना है, कैसे? वो लिंग्विस्टिकली भी और साथ में रिलीजियसली भी, मतलब रिलीजियस इश्यूज वहां पे क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ये जो, अगर मैं रिलीजियस की बात करूं तो उसने क्या किया, ये जो दो बंगाल बने, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी, और ये जो बंगाल रह गया यहां पे, ये जो बाकी बंगाल रह गया ये ईस्ट बंगाल इधर वाला, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे, बाकी जो बंगाल रह गया यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में होंगे। लेकिन जो बंगाल रह गया जहां हिंदू मेजोरिटी में होंगे, यहाँ पे कुछ रीजन ये बिहार, ये उड़ीसा और बाकी बंगाल, तो जो रेस्ट ऑफ बंगाल रह गया उसमें बंगाली लैंग्वेज माइनॉरिटी में हो गई, और हिंदी और उड़ीसी मिला दें मतलब नॉन बंगाली, तो ये मेजोरिटी में होगी। तो बंगाल की जो पहचान है, जो बांग्ला कल्चर है, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है वहां की, वही लैंग्वेज यहां माइनॉरिटी में रिड्यूस कर दी उसने, और धर्म में तो दरार डालने की कोशिश की ही। तो वो सब आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, उस पर अब नहीं जाएंगे। काम की बात कि इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अब तक का ये एक मास मूवमेंट था। अब तक का 1905 में जो स्वदेशी हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस समय तक का ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। हालांकि क्योंकि अब मूवमेंट का ट्रेंड था नहीं, यहीं से वो ट्रेंड शुरू हुआ था। इससे पहले ट्राइबल रिवेलियन हो या रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, वो सब तो हुए थे, लेकिन एज सच ऐसा आंदोलन नहीं था। तो सिग्निफिकेंस में हम बोल सकते हैं कि इट वाज अ मास मूवमेंट, हालांकि जिसमें लिमिटेशन भी रहेगी, इतना बड़ा मास मूवमेंट नहीं होगा जितने मास मूवमेंट बाद में होंगे।